हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज हम 6 क्लास के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे थर्ड चैप्टर के, जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। इसके अंदर हमने ये पढ़ा है कि फाइबर से फैब्रिक कैसे बनाया जाता है, यानी कि जो फाइबर्स होते हैं उनसे कोई भी कपड़ा किस तरह से तैयार किया जाता है, ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। अब हम इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक। नायलॉन, वूल, कॉटन, सिल्क, पॉलिस्टर, जूट। तो ये कुछ दिए हुए हैं, हमें फाइबर्स दिए हुए हैं। इनमें हमें ये बताना है कि नेचुरल फाइबर कौन से हैं और सिंथेटिक फाइबर कौन से हैं। जैसे कि हम सारे जानते हैं कि जो फाइबर है वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला नेचुरल फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो नेचुरल तरीके से हमें मिलते हैं, जैसे कि प्लांट से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। और जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं जो कोई केमिकल प्रोसेस करके जो हमें मिलते हैं, उन्हें बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। इन्हें मैन मेड फाइबर्स भी बोला जाता है। तो नेचुरल फाइबर्स में आ जाती है वूल हमें भेड़ों से मिल जाएगी, ठीक है। कॉटन जो है वो उसके लिए पौधा होता है, कॉटन का प्लांट होता है। जूट के लिए भी प्लांट होता है। इसी तरह से जो सिल्क इंसेक्ट होता है। तो इस तरह से हमें ये जितने भी नेचुरल फाइबर्स हैं वो या तो प्लांट से मिल रहे हैं, या फिर हमें किसी ना किसी इंसेक्ट से मिल रहे हैं, या फिर हमें एनिमल से मिल रहे हैं। और जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं ये केमिकल प्रोसेस करके बनाए जाते हैं। तो इनमें कौन से एग्जांपल्स हो जाएंगे, जैसे कि नायलॉन, पॉलिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें ट्रू और फॉल्स बताना है कि पहला क्वेश्चन है, यान इज़ मेड फ्रॉम फाइबर्स। ये बिल्कुल सही है कि जो यान है वो फाइबर से मिलके बनता है। फाइबर को छोटे छोटे जो फाइबर होते हैं वो बिल्कुल छोटी छोटी लड़ियाँ होती हैं। जैसे हम धागा लेते हैं तो धागों को अगर हम इस तरह से आगे से स्क्रैच करते हैं तो उसकी छोटी छोटी लड़ियों में टूट जाता है, जिन्हें बोलते हैं, जो सबसे छोटी वाली जो लड़ी होती है, एक लड़ी, उसे फाइबर बोला जाता है। फिर जो फाइबर्स हैं, फाइबर्स को जोड़ जोड़ के यान बनता है। तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है, स्पिनिंग इज द प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स। कि फाइबर बनाने के जो प्रोसेस है उसे स्पिनिंग बोलते हैं। नहीं, ये ट्रू नहीं है, ये फाल्स है। क्यों फाल्स है? क्योंकि फाइबर बनाने की जो प्रोसेस है उसे स्पिनिंग नहीं, उसे गिनिंग कहा जाता है। जब सीड्स होते हैं, सीड्स में से कॉटन को अलग किया जाता है कॉम्बिंग करके, तो उस प्रोसेस को गिनिंग कहा जाता है। जबकि जो स्पिनिंग है वो एक प्रोसेस होता है फाइबर से यान बनाने का प्रोसेस, उसे स्पिनिंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। दिस इज़ फॉल्स। कोकोनट की आउटर कवरिंग को जूट नहीं बोलते, जबकि जो जूट है वो एक प्लांट से हमें मिलता है। तो ये कोकोनट की आउटर कवरिंग से नहीं होता जूट जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स फ्रॉम कॉटन इज़ कॉल्ड गिनिंग। ये हमने अभी डिस्कस किया है कि कॉटन से जब कॉम्बिंग के प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, सीड्स को रिमूव करना, एक ऐसा प्रोसेस जब कॉटन से उसके सीड्स को रिमूव किया जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द गिनिंग। ये ट्रू है। नेक्स्ट है, वीविंग ऑफ यार्न मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक। ये भी बिल्कुल सही है कि यार्न को जब वीव करते हैं तो एक फैब्रिक बन जाता है। नेक्स्ट है, सिल्क फाइबर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ द प्लांट। ये गलत है, क्योंकि जो सिल्क है वो हमें किससे मिलता है, इंसेक्ट से मिलता है। तो सिल्क फाइबर इज़ नॉट ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द प्लांट। तो जो स्टेम ऑफ द प्लांट से कौन से जो हमें फैब्रिक है, कौन सा फाइबर मिलता है स्टेम से, वो मिलता है हमें जूट। नेक्स्ट है, पॉलिस्टर इज़ अ नेचुरल फाइबर। ये भी रॉन्ग है, फॉल्स है। पॉलिस्टर इज़ नॉट नेचुरल फाइबर, इट्स अ सिंथेटिक फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम डैश एंड डैश। कि प्लांट फाइबर किससे मिलते हैं हमें। देखो, प्लांट फाइबर कौन कौन से होंगे, एक तो जो कॉटन के प्लांट्स हैं तो उससे भी हमें मिलेगा, और जो जूट प्लांट हैं उससे भी हमें प्लांट फाइबर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल फाइबर्स आर डैश एंड डैश। और एनिमल फाइबर कौन कौन से हो गए, वूल हो गया,
सिल्क हो गया, और उधर से कॉटन, जूट तो हो गए प्लांट फाइबर, वूल और सिल्क कौन से हो गए, एनिमल फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड, कि प्लांट जो कॉटन का प्लांट है उसके कौन से पार्ट से हमें ये मिलते हैं जो हमारे फाइबर्स हैं, और जूट के कौन से पार्ट से मिलते हैं, जूट प्लांट के कौन से पार्ट से मिलते हैं। अब जो कॉटन है वो किस से मिलती है, हमें पता है कि वो जो कॉटन का जो प्लांट होता है उस प्लांट में जो उसके फ्रूट लगे होते हैं, वो फ्रूट जब खिल जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उस फ्रूट के सीड्स को अलग कर लेते हैं, तो कॉटन बॉल्स मिलती हैं हमें। तो जो कॉटन है वो मिलेगा फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कॉटन सीड, जो कि, और ये जो कॉटन सीड है ये एक फ्रूट है। तो जो कॉटन के प्लांट से हमें कि कौन से पार्ट से हमें कॉटन मिलती है, फ्रूट से। और जैसे जो जूट है, जूट का जो फाइबर है वो किससे मिलता है, हमें स्टेम से मिलता है। वो हमें पता ही है कि जो जूट प्लांट है उसके स्टेम को पानी में कुछ टाइम तक भिगो के रखना पड़ता है, उसके बाद उसके जो फाइबर्स हैं वो हाथ से अलग अलग कर लेते हैं, फिर उससे आगे हम जो भी फैब्रिक वगैरह बनाना है फिर वो बनेगा, पहले उससे यान बनेगा फिर उसके बाद वो फैब्रिक में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर, कोकोनट फाइबर से बनने वाली कोई भी 2 चीज़ें बताइए। तो कोकोनट फाइबर से रोप बन सकती है, रस्सियाँ बन सकती हैं, मैट्स बन सकते हैं। 2 आइटम्स हैं जो कि कोकोनट फाइबर से आप बना सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यान फ्रॉम फाइबर। अब हमें पता है कि जो यान है वो किस तरह से बनता है, फाइबर से बनता है यान। और जो यान फाइबर के छोटे छोटे स्ट्रैंड्स होते हैं, जैसे हमने धागा देखा अपने घर में, हम देखते हैं धागा, तो उसको अगर हम इस तरह से आगे से स्क्रैच करते हैं तो वो छोटे छोटे स्ट्रैंड्स में टूट जाता है। तो उसका जो एक थिन स्ट्रैंड है उसे बोलते हैं हम फाइबर बोलते हैं। उन फाइबर्स को मिला के यान बनता है। वो बनता कैसे, उसका प्रोसेस क्या होता है, उसके प्रोसेस के लिए क्या होते हैं, बहुत सारे क्या ले लेते हैं हम, फाइबर्स ले लेते हैं, जैसे कॉटन का ले लिया या जो भी है, उसको ऐसे खींचते रहते हैं। जैसे हम घर में जोत बनाते हैं मंदिर की, तो क्या करते हैं, कॉटन को पहले ऐसे खींचेंगे हाथ से दोनों तरफ से और ऐसे ट्विस्ट करते रहते हैं, तो इस तरह से वो एक लंबा किसकी तरह बन जाता है, एक फाइबर यान की तरह बन जाता है। तो फाइबर को जब ट्विस्ट करेंगे, ड्रॉ आउट करेंगे एंड ट्विस्ट, ड्रॉ आउट एंड ट्विस्ट, इस तरह से करेंगे तो वो यान में कन्वर्ट हो जाता है। और जो प्रोसेस है यान बनाने की, जो प्रोसेस है फ्रॉम फाइबर्स, इस प्रोसेस को बोला जाता है स्पिनिंग। तो इसी के साथ ही हमारे ये जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं ये ख़त्म होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आई हो तो वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, ताकि मैं उसको दोबारा से रिपीट भी करवा सकती हूँ, मैं दोबारा रिपीट करवा दूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही से अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।